सभी भाइयों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जाट गोत्रों की रियासतें बता रहे हैं, उनके गोत्र बता रहे हैं और जिस एरिया पर राज किया और जिस साल में किया लगभग हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी मदद कीजिए। मैं जो है हर जाट भाई की गोत्र की हिस्ट्री को आगे लाना चाहता हूँ। उनके गांव की हिस्ट्री हो, चाहे उनकी परिवार की हिस्ट्री हो, उन्होंने बहादुरी के साथ जो जाटों का नाम रोशन किया, आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा जाट भाई हो तो कृपया उसका कमेंट करके या मुझे फ़ोन करके अवश्य बताएं, ताकि मैं उन सब के बारे में स्टडी करके आपको हिस्ट्री बता सकूं। ये एक हमने समझिए जाटों की हिस्ट्री के लिए एक पीतमपुरा में ऑफिस बनाया है। या आप स्वयं आ सकते हैं, मिल सकते हैं। हम यहाँ पर एक इतिहास का भवन बनाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों से सविनय हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया आपको कोई भी जाट हिस्ट्री हो, कैसी भी हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भाई ने कोई भी काम किया तो हमें जरूर अवगत कराएं। आपके इंतजार में आपका भाई। इसी के साथ आगे आज जो हम रियासतें जो हमारे पास भाइयों ने लिख के भेजी वो इस प्रकार है। जो पहले दो हम वीडियो में बता चुके, अब ये तीसरी है। राजा राव नैन सिख, ये कश्यप गोत्र जाट थे। राव इनकी उपाधि थी। इनका छोटा सा और आखिरी राज 12वीं शताब्दी के आसपास ब्यावर जो राजस्थान में है वहाँ उसके आसपास मिलता है। इनका लहरी ग्राम है जो आज रेबारी जाति का ग्राम हो गया है। यहाँ से सुनने में चले गए थे जो भी कुछ था। ये चौधरी संग्राम सिंह, जिनके नाम पर सागवान गोत्र प्रचलन में आया, मतलब स्टार्टिंग जो उनके पिता थे। पहले इन कश्यप गोत्र जाटों का बहुत बड़ी पंचायत थी और इनका राज सारसू जांगल जो कि एक प्रांत है राजस्थान में, वहां पर होता था। राव सांगा, फिर सुनिए, राव और सांगा इन जाटों की उपाधि थी, गोत्र नहीं था। ये कई जगह क्या क्या हुआ भाई है, जो उपाधि होती थी आगे चल के गोत्र के रूप में लिखनी शुरू हो गई थी। 14वीं शताब्दी के आसपास इनका चरखी दादरी हरियाणा में आगे क्षेत्र में इनका राज भी हुआ और इन्होंने किया भी। आगे हम चलते हैं। जो अगली रियासत है वो है राजा सरकट सिंह। अब ये शेखपुर पंजाब में थे। ये इतने मशहूर राजा थे कि भी किसी भी दुश्मन से लड़ाई होती थी उसका सर काट देती थी। तो लोगों ने इनको क्या किया, सरकट सिंह ही नाम से जानना शुरू कर दिया। जाट नरेश शेर सिंह, इन्होंने अफगानिस्तान में हजारा जो प्रांत है वहां पर राज शुरू किया था और वहां के प्रसिद्ध राजा थे। राजा पार्थ सिंह, जिन्होंने सहारनपुर उत्तर प्रदेश रियासत की स्थापना की और उनके परिवार ने बाद में राज्य किया। योद्धा फोदा सिंह, ये कुंतल जाट गोत्री थे और ये महाराजा सूरजमल के वायु सेनापति भी रहे। उनके बहुत से युद्धों में उनका साथ दिया, लड़े। वीर शहीद हरबख्श सिंह गुलिया, ये गुलिया भाइयों लोग बार बार कहते हैं ये गुलिया जाट था। हमारे पास सबूत है। बादल एक गांव है यहाँ बॉर्डर पे दिल्ली और हरियाणा के, उनका गुलिया गोत्र है। इसी गुलिया गोत्र के हमारे हरबीर सिंह गुलिया भाई ने तैमूर लंग, जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था और जो सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, उसकी छाती में भाला मारा था, जिसकी वजह से वीर ये जो था तैमूर लंग, इसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु हमारे जो भाई थे ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। हरवाल जाट, ये भी राजा सूरजमल के दूसरे सेनापति थे। संकट जाट, भरत नवल सिंह के ये भी सेनापति थे उस समय पे। राजा भूप सिंह, ये मुरसान और हाथरस, वैसे ध्यान रखना ये दो रियासतें हैं। मुरसान, हाथरस, ये उत्तर प्रदेश में है। ये भी जाट राजाओं द्वारा स्थापित की गई थी। महारानी जिंदा, ये जिंदा देखिए, यहाँ कंफ्यूज ना हो आप, ये महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। जब रणजीत सिंह नहीं रहे थे किसी कारणवश, तो इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर राज्य किया था और अपनी रियासत को संभाला था। योद्धा वीर दत्त, ये ब्राड़ गोत्र के थे और नाभा जो रियासत थी उनकी स्थापना इन्होंने की थी।
राव सिंह ये भी बराड़ गोत्र के थे और फरीदकोट की स्थापना इन्होंने की थी। देखो भाइयों, मैं एक बात और बता देता हूं यहाँ। पहले हार जीत आम बात, दो राजा लड़ते थे तो नेचुरली एक हारेगा एक जीतेगा। तो आज मैंने स्थापना कर दी इस एरिया की, कल दूसरे ने आके मुझे हरा दी तो स्थापना कर दी। तो ये वंशावली है। कई जगह आपको ये मिलेगी, एक रियासत का नाम होगा भी उन्होंने स्थापना की थी, उन्होंने अपने गोत्र की स्थापना की थी रियासत की। बसाना अलग चीज है, अपने गोत्र की स्थापना करना अलग चीज है। ये कई चीजें आप कृपया कंट्रोवर्शियल में ना पड़े। सुखचैन बराड़ गोत्री जाट थे, इन्होंने जींद हरियाणा की जो संस्थापक इन्होंने भी की थी बाद में। महारानी किशोरी देवी ये सूरजमल की बहादुर पत्नी थी। जब किले पर, लाल किले पर चढ़ाई की गई तो इन्होंने में भाग लिया था। साथ साथ एक चीज और इनके नाम से जाना जाता है कि पुष्कर में पहले जाटों को स्नान नहीं करने दिया गया था, तो इसने अपने बेटे को जवाहर सिंह को कहा कि मुझे वहां स्नान करना है। तो इन्होंने वहां पर आज भी इनके नाम से जाट घाट बनवाया, और जाट जो पुष्कर जाते हैं और नहाते हैं वो इन्हीं को श्रेय जाता है। बलराम जाट रानी किशोरी का भाई था। लाल किले का जो दरवाजा तोड़ा गया, कहते दरवाजा इतना मजबूत था टूट नहीं पाया, तो इनके पास एक हाथी था, पाल रखा था इन्होंने। तो खुद खड़े होकर हाथी को कहा भी टक्कर मार मुझे ताकि दरवाजा टूट जाए। तब हाथी ने इनको टक्कर मारा था तो ये मर गए थे, फिर दरवाजा टूटा था। दरवाजे में बड़ी बड़ी कील थी जिससे हाथी डर रहा था। वीर रांगड़ा समाकोर ये मलिक जाटों की बेटी थी, इलाहाबाद जाटों की बहू थी। कलानौर नवाब की गलत प्रथाओं को उन्होंने मानने से मना किया था, और उनकी उसके जो नवाब को मारने में इन्हीं का पूरा हाथ था। ऐसा माना जाता है कुप्रथा कि वहां का नवाब जालिम था, नई औरतों को उठा लेता था, लेकिन हमने उसके बारे में स्टडी की, मिला ऐसा नहीं था। पहले एक प्रथा होती थी जिसको बोलते थे कोयला पूजा। कोयला पूजा क्या होती है? जब भी कोई बहू, जैसे अब भी हम देखते होंगे गांव में जिस भाई की भी शादी हो तो बहू जो है ले जाके पहले अपने जो स्थान होता है वहां पूजा करने जाती थी। तो ऐसे ही जो ये कलानौर का किला था उसके गेट पे एक पूजा स्थल था। वहां जो भी कोई नई नवेली दुल्हन आती थी उसको दोनों गेटों पे दिया जलाना होता था, और साथ साथ वहां पताशे रखने होते थे कि मैं अब इस परिवार की बहू हो गई हूं। वो पानी की छींटे ही मारने पड़ते थे। तो ये कई चीजें हमने पढ़ा पाया, कई चीज गलत मिथ्यावादी है, पर ये चीज ऐसी है। एक पुस्तक है हमारे भाई ने लिखी है, सूरजमल सांगवान जी ने, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। किसान संघर्ष और विद्रोह में इसकी क्लियर सब कुछ मेंशन किया गया है। योद्धा डलेत ये सागवान गोत्र के और सर्वखाप के सेनापति भी थे। कलानौर नवाबी का नाश, जैसे मैंने अभी पर बताया कि इनका भी हाथ था, रियासत को मार दिया गया था। और बाद में उन्होंने गढ़ टकेना जो कि रोहतक में बनी है, वहां पर इन्होंने अपना राज कायम कर लिया था। बीबी साहिब कौर सरदार जाट गुलाब सिंह की पुत्री थी। सन 1787 में राजगढ़ के मैदान में इन्होंने मराठाओं को हराया था भाइयों। वीरांगना सीमा देवी ये चार गोत्र की थी, जाट लड़की थी हमारी हटिया, और इन्होंने बीकानेर के सिंध मुख स्थान पर लड़ाई करी और मुगल की सेनाओं को हटा दिया। पर बाद में सुनने में आया कि बड़ी सेना जब आगे मुगलों की तो इनको हार माननी पड़ी थी। वीरांगना हरशरण कौर ये मान गोत्र की थी, जाट पुत्री थी। 1837 में जमरोद पाकिस्तान के किले पे इन्होंने बहादुर से रक्षा की थी, मतलब ये अंत समय तक वहां जमी रही थी, ना छोड़ा नहीं था। सम्राट अवंती वर्मन उत्पल गोत्र के थे, सम्राट थे। 9वीं सदी में इन्होंने कश्मीर पर राज्य किया था और अवंतीपुर शहर बसाया था, जिसमें ये हालांकि बौद्ध में भी जाट है, मैंने बताया आपको। ये बौद्ध को इन्होंने मंदिर बनवाए जो भी आज। एक हमारे दो सेनापति और नाम आते हैं, हरि सिंह नरवा ये खत्री गोत्र थे और ये महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे। इन्होंने पूरा अफगानिस्तान जीता था भाई। अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान के ऊपर का जितना एरिया था लगभग जीत गए थे। इनके दूसरे जो मेन सेनापति थे जोरावर सिंह मान, जिन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर जीता था। और ऐसा बताते हैं उनकी समाधि तिब्बत तक वो जीतते चले गए थे,
पर पीछे बर्फ गिर गई थी, उनकी फौज फंस गई थी, तो वहाँ वो शहीद हुए थे। उनकी जो समाधि थी वो तिब्बत में अब तक थी, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने उसको उड़ा दिया ताकि ये साबित ना हो जाए कि हिंदुस्तान का एरिया यहाँ तक था। तो ये भाइयों हमारे कुछ महान जाट नेता थे, या महान राजा कहेंगे अपने समय के, उनको नेता भी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, जिन्होंने सबका मार्गदर्शन किया। आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और साथ साथ मुझे जरूर लिख के भेजें कोई भी ऐसी रियासत और रह गई हो जो जाट भाइयों की हो और उनके गोत्र हो, उनकी रियासत। कुछ सुनने में आसाम में भी जाटों की रियासतें थी, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में, वो हम ढूंढ रहे हैं। और कुछ पता लगा है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी है, हम वहाँ के जाट भाई से संपर्क कर रहे हैं। कृपया हमें लिख के भेजें। इसी के साथ आपका भाई, धन्यवाद। जय जाट।